जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अल्पेश जैन और आज हम बात करने वाले हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं, उसके तरीके क्या क्या हैं। तो पहला तरीका हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड। मतलब इसमें वेरिएबल को dx जो रहेगा उसके x के साथ रखेंगे, y को जो रहेंगे वो dy के साथ रखेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो उससे आंसर आएगा। देखो इस तरीके के क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट जी वाई। मतलब एक आपका x का फंक्शन रहेगा, एक y का फंक्शन रहेगा, उसको दोनों को अलग अलग करेंगे और आंसर लाएंगे। देखो क्वेश्चन करते हैं तो आपको सॉल्व हो जाए, समझ में आएगा कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं और क्वेश्चन का तरीका क्या रहता है। देखो क्वेश्चन रहेगा जैसे आपका x रूट 1 - y² dx प्लस y रूट 1 - x² dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखो मैं क्या करूंगा, एक्स एक्स पहले dy अपॉन डी एक्स करते हैं। तो देखो dy अपॉन डी एक्स क्या आएगा, सेट जाएगा, dy अपॉन डी एक्स आएगा तो माइनस एक्स रूट 1 - y² अपॉन में y रूट 1 - x² आएगा। x वाले टर्म एक साइड और y वाले टर्म एक साइड। देखो इधर आया y अपॉन में 1 - y² dy इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन रूट 1 - x²। dx इतना हो गया। अब मैं दोनों तरफ कर दूंगा इंटीग्रेशन, इसका y के रिस्पेक्ट में, इसका x के रिस्पेक्ट में। देखो अब क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। इधर मैंने क्या किया, लेट 1 - y² इज इक्वल टू t, द -2y dy इज इक्वल टू dt हो गया, बाई dy इज इक्वल टू माइनस dt/2 हो गया। तो कितना आया, -1/2 बाहर, इधर dt हो गया अपॉन में इसका कितना हो गया, t की पावर हाफ। ऐसे ही इधर 1 - x² को मैंने t माना तो माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू dt/2 हो गया। तो इधर 1/2 dt अपॉन लॉग रूट टी, अलग अलग टी हैं ये, है ना, ध्यान रखना नहीं तो आप लोग एक ही समझो उसको। तो देखो -1/2 हो गया, इधर रूट टी 1 अपॉन सो इसका टी की पावर ऊपर आएगा रूट टी। ठीक है, इसका आ गया क्या आपका, देखो इधर से एक काम करो ना, इधर आपको ये तो माइनस कर इक्वल कैंसिल कर दो, तो इधर जो आपका आएगा क्या होता है, टी 1 अपॉन रूट टी का क्या होता है 2 रूट टी, तो -2 रूट टी इज इक्वल टू इसका भी, इसका क्या आएगा 2 रूट टी प्लस सी। तो इधर इसका कितना आएगा, तो देखो -2 अंडर रूट 1 - y² इज इक्वल टू 2 रूट 1 - x² प्लस सी। आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो साइड ले जाओ, आप आंसर आ गया आपका, सिंपल। ऐसे बनाना है आपको। अगर वेरिएबल सेपरेट कर सकते हो आप, x के टर्म अलग और y के टर्म अलग लिख सकते हो अगर, तो आपको उसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा, x के अलग लिख के और y के अलग लिख के। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है आपका dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, एक सेकेंड स्टूडेंट्स द इंटरप्शन। देखो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2y अपॉन एक्स, सेपरेट हो सकता है तो dy अपॉन y इज इक्वल टू 2, दोनों को इंटीग्रेट कर दो आप, dx अपॉन x, इसका हो जाएगा log y इज इक्वल टू 2 log x प्लस, इधर c आएगा लेकिन मैं इसको c को क्या लिखूंगा, log c लिखूंगा।
क्यों लिखूंगा? क्योंकि वो अपना कांस्टेंट है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी, ये अपना आंसर। लॉग से लॉग तीनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका इंटू सी हो जाएगा, ये अपना आंसर है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो आपको इसका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर बाई प्लस ई की पावर बाई इंटू एक्स स्क्वायर। इस तरीके से अब आप बोलोगे सर इसमें तो एक्स और बाई जो है वो अलग अलग है नहीं, तो उसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो dy अपॉन डी एक्स दिया हुआ है, इधर e टू दी पावर बाई इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर बाई इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। e टू दी पावर बाई को मैंने अलग लिखा, e टू दी पावर x प्लस एक्स स्क्वायर अलग लिखा। अब बाई और x अलग अलग कर लो आप, तो देखो dy अपॉन ई टू दी पावर बाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका क्या करना है आपको पता है भाई, इंटीग्रेट करना है। देखो इसका तो आपका डायरेक्ट देखो ई टू दी पावर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी हो गया, इसका माइनस बाई, तो माइनस ई टू दी पावर बाई, ये रहेगा आपका आंसर। सिंपल, मतलब जो आपका वेरिएबल सेपरेशन मेथड है वो इस तरीके से करते हैं, एक्स और बाई को अलग अलग लिखते हैं और उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो आपका आंसर आ जाता है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, बाकी अगर क्वेश्चन करना डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो सेकेंड मेथड देखते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन क्या है? देखो अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था, प्रीवियस मेथड थी अपनी, उसमें वेरिएबल जो है वो सेपरेट हो रहे थे, इसलिए अपन आराम से कर सकते थे। अगर आपका देखो ये dy अपॉन डी एक्स जो है उसमें फंक्शन x और y का भी है और दूसरा जो फंक्शन है उसमें भी x और y है, तब आप क्या करोगे? तब आप वेरिएबल सेपरेट तो कर नहीं सकते, तो इसमें आपको याद रखना है पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। तो आपका इधर से dy अपॉन डी एक्स की जगह क्या लिखोगे आप? देखो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, इतना आपको याद रखना है, ये चीज आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द इंटरप्शन स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन देखते हैं तो आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन है आपका x प्लस बाई कॉस बाई अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस बाई अपॉन एक्स डी वाई। तो इधर देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आया? एक्स प्लस बाई कॉस बाई अपॉन एक्स, अपॉन में एक्स कॉस बाई अपॉन एक्स। अब देखो तो वेरिएबल सेपरेशन तो लग नहीं सकता, क्योंकि भाई कॉस में भी बाई प्लस एक्स है और इधर भी बाई है, एक्स है अलग अलग, तो वेरिएबल सेपरेशन तो लग नहीं सकता। तो पुट बाई इज इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब देखो इसकी जगह पे क्या रखेंगे? v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह पे x ही रहने दो, y की जगह पे वी एक्स रख दो, और cos में y की जगह पे वी एक्स आ गया, अपॉन में x आ गया। अपॉन में देखो x जाओगे तो cos वी एक्स अपॉन एक्स। इतना क्लियर हुआ आपको? y इज इक्वल टू वी एक्स रखेंगे और डी वाई अपॉन डी एक्स वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। देखो अब क्या हुआ, देखो x इधर है, x इधर है और x इधर है,
तो मैंने कॉमन लिया और काट दिया। ठीक है, अब इधर क्या हो गया, देखो 1 प्लस भी कॉस एक्स से एक्स गया, भी बचा, अपॉन में इधर क्या बचा, एक्स से एक्स गया, भी बचा, तो कॉस भी। अब इधर देखो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, जो भी था वो इस साइड लेके आए तो माइनस भी हो गया। तो इधर क्या हो गया, देखो 1 माइनस भी कॉस भी प्लस भी कॉस भी कैंसिल, 1 अपॉन कॉस भी बचा। इधर क्या है, डी वी अपॉन डी एक्स है इंटू एक्स है। तो अब अपना जो आंसर आएगा, अब भी की जगह पे और एक्स की जगह पे, अब देखो अब इधर क्या लगेगा, इधर आपके दो वेरिएबल दो अननोन, तो आपका क्या लगेगा इधर, वेरिएबल सेपरेशन। तो देखो कॉस भी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन कर दो आप, तो इसका कितना हो गया, साइन भी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी मान लिया मैंने। ठीक है, तो अपना अब आंसर कितना आना चाहिए, देखो साइन, अब भी की जगह पे वापस आप बाई अपॉन एक्स रखोगे, मतलब बाई इज इक्वल टू बी एक्स, तो बी इज इक्वल टू बाई अपॉन एक्स, तो साइन बाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर। देखो अब मैंने इधर लॉग सी इसलिए नहीं रखा है क्योंकि इधर लॉग नहीं है, अगर दोनों जगह लॉग होता तो मैं इधर लॉग सी रख देता। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन। जब भी आपको अगर बाई और एक्स का फंक्शन सेम दिखे और उसमें सेपरेट ना कर सको आप, तो बाई इज इक्वल टू बी एक्स रखोगे आप। एक और क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और ज्यादा आइडिया लग जाएगा। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बाई प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो अब इसमें भी सेपरेट नहीं कर सकते आप, तो आप देखो पोट बाई इज इक्वल टू वी एक्स, तो आप इधर क्या करोगे भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स है, सबसे पहले तो मैं एक्स को ले जाऊंगा नीचे, तो इधर डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा, तो बी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो वी एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, इधर वाला। अब देखो इधर से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला तो एक्स बचेगा बाहर, और इधर एक्स से और इधर एक्स जो आया था उससे एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देखो इधर क्या चाहिए, वी प्लस रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में कुछ नहीं है, इधर क्या है, वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, तो देखो वी से वी कैंसिल, तो डी वी अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इसका तो आपका लॉग एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। आपका इधर क्या होगा, देखो डी वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर है, आप इसको एक काम करो, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट फॉर्मूला आपका देखो डी वी अपॉन भी जो है वो क्या, डी वी अपॉन 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट जो होता है वो आपका होगा लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। आपका जो अदर आंसर आएगा वो आएगा लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस भी, हो गया। इधर आप लॉग सी ले लो तो आपको क्लियर थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। अब वाई लो भी की जगह वाई अपॉन एक्स रख दो, लॉग सी ले लिया, इधर भी की जगह वाई अपॉन एक्स रखोगे तो देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का रूट प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू सी।
ये आपका आंसर हुआ। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए, आपको मैंने दो, एक वेरिएबल सेपरेशन मेथड और दूसरा आपका होमोजीनियस इक्वेशन, मैंने दो इक्वेशन आपको बहुत डिटेल में बता दी हैं, क्वेश्चन भी अपन ने कर चुके हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो अलग से करने वाले हैं तो उसमें इस बार कम क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैं इधर ही आपके क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर हैं वही ले रहा हूँ। ठीक है, चल तीसरा मेथड जो रहेगा आपका वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। आप ये दोनों मेथड आराम से अच्छे से समझिए, और कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।